स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। क्या धरती से दूर स्पेस में कहीं कोई और है? क्या एलियन होते हैं? अगर हाँ, तो उनसे कैसे संपर्क किया जाए? ये सवाल हमारे जहन में अक्सर आते हैं। आपको याद होगा ऋतिक रोशन की एक फिल्म आई थी, कोई मिल गया। इस फिल्म में आपने देखा होगा कि एक साइंटिस्ट स्पेस में सिग्नल भेजते हैं जो एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश थी। बाद में फिल्म में हम देखते हैं कि रोहित मेहरा के बेटे वो सिग्नल साउंड भेजी, जिसके बाद जवाब के साथ एलियन खुद धरती पर आ गया। अब ऐसे समय में जब अपना चंद्रयान 3 करीब 4 लाख किलोमीटर के सफर पर चंदा मामा के पास गया है, वो तस्वीरें भेजकर अपना संदेशा भी भेज रहा है। 14 जुलाई को लैंडिंग करने की दिशा में एक छलांग और लगाई है। एक सवाल आपके मन में उठ सकता है कि स्पेस में बिना गए क्या संदेशा भेजा जा सकता है? क्या फिल्म कोई मिल गया की तरह एलियन से संपर्क साधने के लिए कभी कुछ किया गया है? जवाब है हाँ। भारत में कई भाषाओं में कुछ ऐसा भेजा गया है जो आज अनंत ब्रह्मांड की यात्रा कर रहा है, इतना दूर जहां तक न इंसान और न कोई यान पहुंचा है, इस उम्मीद में कि कभी न कभी वो एलियन को मिलेगा और वो हमें जवाब देंगे। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, आइए जानते हैं। अपुष्ट स्रोतों से कहा जाता है कि 100 साल से भी ज्यादा पहले एक खगोलविद ने सुझाव दिया था कि सहारा रेगिस्तान में बड़ा गड्ढा किया जाए और केरोसिन का तेल डालकर आग लगा दिया जाए। ऐसे उस समय की बात है जब सैटेलाइट नहीं आया था। उन्होंने कहा था कि इतने भीषण गोले में धधकती आग स्पेस से भी दिखेगी। एलियन अगर है तो वो देखकर समझ जाएंगे कि यहाँ कोई रहता है। खैर, ऐसा हुआ नहीं। 1962 के समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। भारत और चीन के बीच लड़ाई छिड़ चुकी थी। उस समय रूस ने स्पेस में एक संदेश भेजा था, ये सोचकर कि अगर कोई हो तो पढ़कर जवाब दे। ये वास्तव में रेडियो मैसेज था। शांति, लैलिन, यूएसएसआर जैसे मैसेज अंतरिक्ष में भेजे गए थे। 1974 में कुछ साइंटिस्ट ने 25,000 प्रकाश दूर सितारों के एक झुंड को रेडियो संदेश भेजा। इंसानी शरीर की ड्राइंग, डीएनए का स्ट्रक्चर भेजा गया था। उन्हें लगा कि कोई इस कोड को डिकोड कर ले और जवाब भेज दे। 1977 में नासा ने स्पेस में अपना यान वोयाजर 1 भेजा था। वो समय भारत में राजनीतिक उथल पुथल का दौर था। यान में गोल्डन रिकॉर्ड गया, जिसने चलाने के लिए फोनोग्राफ मशीन भी भेजी गई और पूरी प्रक्रिया समझाई गई। दुनिया की 55 भाषाओं में संदेश रिकॉर्ड कर भेजे गए। इनमें हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी, मारवाड़ी, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, उर्दू, नेपाली, पंजाबी में भी संदेश भेजे गए। अंग्रेजी में जो संदेश वोयाजर 1 के साथ भेजा गया है वो है हेलो फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ प्लैनेट अर्थ। हिंदी में मैसेज है धरतीवासियों की ओर से नमस्कार। उस रिकॉर्ड में संदेशों के साथ साथ कदमों, हंसी, चिड़िया, रेल, हवा की आवाजें हैं। दुनिया भर से 155 तस्वीरें भेजी गई हैं। इनमें ताजमहल की भी तस्वीर शामिल है। दुनिया भर के संगीत, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत भी रिकॉर्ड में है। नासा का यान वोयाजर 1 पिछले साल धरती से 23 अरब किलोमीटर दूर जा चुका था। कहते हैं कि वो अभी चला ही जा रहा है और अभी भी चल रहा है। यह हमारे सौर मंडल से बाहर निकल चुका है। वोयाजर 1 से मैसेज धरती पर आने और वापस भेजने में 48 घंटे का समय लगता है। अगर आपको ये जानना है कि अभी वोयाजर 1 कहाँ है और धरती से कितनी दूर है, बाकी ग्रह उसके किस तरफ है, तो आप इस वेबसाइट से पता लगा सकते हैं। आपको यहाँ वोयाजर 1 की लाइव लोकेशन मिल जाएगी। इसके साथ साथ इंतजार कीजिए उस पल का जब कुछ दिन बाद चांद से एक अच्छा संदेश आएगा। हाँ, वोयाजर 1 से एलियन का संदेश आए ना आए, लेकिन अपना चंद्रयान 3 चंदा मामा को चूमने के बाद हमारे लिए संदेशा जरूर भेजेगा। 14 जुलाई को ही चंद्रयान 3 रवाना हुआ था और आज इसरो ने 16 अगस्त को चौथी बार चंद्रयान 3 की ऑर्बिट बदली है। यान अब चंद्रमा की 153 km x 163 km की करीब करीब गोलाकार कक्षा में आ गया है।
इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने सुबह करीब 8:30 बजे यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए। इससे पहले चंद्रयान 150 km/x से 177 km की ऑर्बिट में था। 153 km/x से 163 km की ऑर्बिट का मतलब है कि चंद्रयान ऐसी कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चंद्रमा से सबसे कम दूरी 153 km और सबसे ज्यादा दूरी 163 किलोमीटर है। अब 17 अगस्त चंद्रयान के लिए काफी अहम दिन है। इस दिन इसरो चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल को लैंडर से अलग करेगा। 23 अगस्त को लैंडिंग होगी। चंद्रयान में लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूलर है। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक प्रयोग करेंगे। प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। लैंडर और रोवर चांद पर पानी की खोज करेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि खुशी की खबर है कि चंद्रयान 3 ने आखिरकार अपना आखिरी चंद्र मूवमेंट पूरा कर लिया है। अब अगला महत्वपूर्ण कदम प्रोपल्सन मॉड्यूल होगा, जो हमें 17 अगस्त को होने की उम्मीद है। इसके बाद लैंडिंग का स्थान निर्धारित होगा। ये मिशन कई नई उपलब्धियां हासिल करने जा रहा है और पूरी दुनिया इससे लाभान्वित होने जा रही है। Location of the landing would be determined, the exact location somewhere close to the South Pole, which we expect to happen, the exact landing on the 23rd of August around 5:30 p.m. in the evening. And this mission is going to achieve a number of firsts, and the entire world is going to be benefited from that. For example, it was Chandrayaan 1 which discovered the presence of water on the surface of Moon, and Chandrayaan 3, when it goes around raking in the south polar area where we have craters of water, it's possible that we might be able to achieve some more evidence of the presence of water and the other such molecules which have a connection with the possibility of human habitat being possible over there. Plus there will be in situ experiments, the results of which, the inferences of which will be obtained not only by the Indian agencies but also by the most premier agencies like the NASA of America. खैर, भारत अब इतिहास रचने की ओर अपने कदम बढ़ाए जा रहा है। आपको कितनी खुशी है चंद्रमा 3 से चंदा मामा को चूमने की? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।